हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने चाहती है। कंपनी का नाम है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। अब ये कंपनी स्टॉक मार्केट से किस तरीके से पैसे उठाने वाली है और उसका फ्यूचर में क्या वर्थ रह सकती है इस कंपनी की, उसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं। उससे पहले बेसिक डिटेल्स की अगर बात करें, 13 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच में कंपनी का IPO खुलने वाला है। 417 का कट ऑफ प्राइस है, 35 का लॉट साइज है और यहाँ पर कंपनी 4,225 करोड़ रुपये उठा रही है, जिसमें से 1,475 करोड़ ही कंपनी के पास में जा रहे हैं। बाकी 2,750 करोड़ रुपए इतने रुपए के जो शेयर्स हैं वो यहाँ पर जो मेन प्रमोटर है कंपनी का वो बेच रहा है। अब यहाँ पे कंपनी का जो प्रमोटर है उसके पास में 100% शेयर होल्डिंग थी IPO से पहले। IPO के बाद में 76% जो है वो रह जाने वाली है। दैट्स अगेन वेरी गुड थिंग, बिकॉज प्रमोटर उतने ही स्टेक बेचना चाह रहे हैं मार्केट में जितने रिक्वायर्ड बाय द सेबी हैं। अब यहाँ पे कंपनी क्या काम करती है, तो कंपनी जो अपने डायमंड्स देखे होंगे, जो कलर स्टोन्स होते हैं उनको सर्टिफाई करती है, उनको ग्रेडिंग देती है और बाद में क्लैरिटी, कट कितना प्रिसीजन है, सब कुछ उसका पूरा एक पूरा का पूरा ब्यौरा जो है वो एक सर्टिफिकेट बना के देती है उस पर्टिकुलर स्टोन का, उस प्रेशियस स्टोन का, चाहे वो डायमंड हो चाहे कलर्ड स्टोन हो। और बाद में उसको सर्टिफिकेशन दे देती है उस कंपनी को। अब यहाँ पे ज्वेलरी बेस्ड जो जो जेम स्टोन जिनमें ज्वेलरी में लगे होते हैं तो ज्वेलरी की सर्टिफिकेशन करती है। डायमंड का अलग नहीं करना होता है अलग से कर देती है। कलर स्टोन होते हैं उनका अलग से करना होता है अलग से भी सर्टिफिकेशन दे देती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। अब यहाँ पे ये जो पूरा उस चीज़ को सर्टिफाई करने के बाद में वो जो पर्टिकुलर ज्वेलरी या फिर जो स्टोन है उसके ऊपर में एक लेज़र से छोटा सा निशान भी रख देती है कि हमारे द्वारा सर्टिफाई किया हुआ है। तो ये कंपनी जो है इसका जो सर्टिफिकेशन है उसको ऑल ओवर वर्ल्ड जो है रिकग्नाइज्ड है और आज के दिन काफ़ी देश इस चीज़ को मानते हैं। तो अब आज के दिन ये कंपनी जो है स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई करी, तो जिसमें से कुछ पैसे जो हैं कंपनी के पास में भी जा रहे हैं। तो उनका क्या करने वाली है, तो अब ध्यान रखिए ये जो कंपनी है जिसका नाम है IGI, जैसे कि इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, तो ये जो कंपनी है इसका बेल्जियम वाला जो ग्रुप है और IGI नीदरलैंड वाला जो ग्रुप है उसके लिए जो पेमेंट करना था, क्योंकि ये पहले जो कंपनी थी पूरी की पूरी किसी और की थी, तो इसको अभी के जो प्रमोटर हैं उन्होंने खरीद लिया है, तो उसका कुछ पेमेंट बाकी है जो IGI बेल्जियम ग्रुप वाले जो कंसिडरेशन है अमाउंट उसका, और नीदरलैंड वाला जो ग्रुप है उसका जो पैसा देना अभी बाकी है। तो वो ये जो IPO से पैसे उठाने हैं उसका पेमेंट करने वाले हैं प्रमोटर लोग। बड़े शातिर लोग हैं प्रमोटर ये वाले, मतलब किसी और की कंपनी है खरीद लिया और जो पैसे बचे हुए हैं वो पब्लिक से उठा के दे देंगे। नाइस, वेरी गुड थिंग। अब फ्यूचर में हो सकता है कि वापस जैसे जैसे कंपनी कमाई करेगी तो बाय बैक कर लेंगे अपने शेयर्स। दैट वुड बी ए गुड स्ट्रेटजी, राइट। लोन का पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और बीच में जब तक लोगों के पास में शेयर्स हैं इसके तब तक के लिए लोग भी थोड़े मजे ले लेंगे। डिविडेंड तो कमाई लेंगे और नहीं तो, और डिविडेंड अगर देगी तो। चलो ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी की RSP के अंदर में चल के देख लेते हैं एक बार। कंपनी तो बहुत अच्छी लग रही है, यूनिक लग रही है, क्योंकि कंपनी खुद बोल रही है हम इस टाइप के एकमात्र लिस्टेड कंपनी अभी होने वाले हैं। इससे पहले कोई इस टाइप की लिस्टेड कंपनी नहीं है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी का जो प्रमोटर जो यहाँ पर स्टेक बेच रहा है BCP एशिया 2 टॉप CO PTE लिमिटेड, ये यहाँ पर अपना स्टेक बेच रहा है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि 1 सेकेंड, ओके, तो इसी के पास में 100% शेयर होल्डिंग थी, इसी स्टेक के पास में, इसी मतलब ये जो प्रमोटर है इसी के पास में सबसे ज़्यादा स्टेक था आज के दिन है। अब ये स्टेक क्यों है, बिकॉज इसने किसी और से खरीदा, उसकी आगे बात करते हैं। कंपनी के ऊपर में आज के दिन कोई लिटिगेशन वगैरह कुछ खास नहीं है। टैक्स से रिलेटेड 6 लिटिगेशन हैं और 2 स्टेचुटरी रेगुलेटरी रिलेटेड हैं और मटेरियल सिविल लिटिगेशन 2 हैं। यहाँ पे जो टोटल पैसा इन्वॉल्व है वो 5 करोड़ रुपए के आसपास में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट, कंपनी की जो शुरुआत हुई थी 1999 के अंदर में हो गई थी। उसके बाद में जो अल्फा यू एंड लोरी होल्डिंग एक्वायर्ड और कंपनी फ्रॉम हैट्रन इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इन दो लोगों ने हैट्रन इंडिया से खरीद लिया था और अब जो है BCP टॉप CO टॉप को एक्वायर्ड, इस बंदे ने, इस कंपनी ने अल्फा यू एंड लोरी होल्डिंग से इस कंपनी को फिर से खरीद लिया। तो अभी जो मेन मालिक है वो है BCP टॉप को, टॉप कंपनी, जो भी आप बुलाना चाहो इसको। अब आज के दिन जो कंपनी के मेन होल्डिंग है किसके पास में है, होल्डिंग कंपनी कौन है, BCP टॉप कंपनी, जो अभी प्रमोटर है। पहले जो प्रमोटर थे कौन थे, अल्फा यू एंड लोरी, लोरी होल्डिंग्स। अब यहाँ पर अगर देख लेते हैं कंपनी की आज के दिन कोई सब्सिडरी है, तो यहाँ पर एक सब्सिडरी भी कंपनी की नज़र आ रही है, दैट इज़ IGI टर्की, जो कि ठीक ठाक कंपनी आज के दिन रेवेन्यू कमा के दे रही है, इसकी जो सब्सिडरी है वो भी। अब कंपनी के जो मेन चेयरमैन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उनका नाम है बिमल तन्ना, जो कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज उसमें भी डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं। इन सारी कंपनियों के अंदर डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं। नाउ दैट्स अ वेरी गुड थिंग। कंपनी के जो मेन मैनेजिंग डायरेक्टर है वो CEO है, वो उनका नाम है
थॉमस नरीमन प्रिंटर, थोड़ा यूनिक नेम है। कंपनी के अंदर में आज के दिन 843 एम्प्लॉयज़, फुल टाइम एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और ठीक ठाक लेवल से काम कर रहे हैं। कंपनी के पास में जो भी प्रॉपर्टीज़ आज के दिन है, कुछ जो हैं वो ओन्ड हैं, कुछ जो हैं वो लीज पर ली हुई हैं। मोस्ट ऑफ द जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लीज पर ली हुई हैं। मोस्टली बहुत सारे देशों के अंदर में इनके आज के दिन ऑफिसेज हैं, बिकॉज जिस टाइप का ये काम करते हैं इनके ऑफिसेज अलग अलग देशों में खोलने की ज़रूरत पड़ती है। सो दैट्स अगेन गुड थिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी का जो विद इन इंडिया जो रेवेन्यू आज के दिन जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर, तो विद इन इंडिया से कितना हो रहा है, 98% जो है जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट कंपनी, ये जो पर्टिकुलर आप देख रहे हैं, इस टाइप का जो कंपनी एक स्टाम्प दे के दे देती है, लिख के दे देती है कि सर्टिफाई कर देती है, एक सर्टिफिकेट नंबर लिख देती है, जो भी ज्वेलरी या फिर जो जेमस्टोन कंपनी सर्टिफाई करती है उसके ऊपर में, जो कि एक प्रमाणित करता है कि हाँ एक सर्टिफाइड स्टोन है। अब कंपनी किस तरीके से काम करती है, तो जो कस्टमर आता है वो कंपनी के पास में आता है, वो एक सबमिशन डालता है जो कि लूज जो डायमंड्स होते हैं या फिर ज्वेलरी होती है वो देता है इस कंपनी को। उसका एक नया एक कोड बनता है, कोड बनने के बाद में वो वेरिफिकेशन के लिए जाता है, उसको बाद में लेबोरेटरी के लिए भेज दिया जाता है, उसका मेजरमेंट वगैरह सब कुछ होता है, स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद में उसका पूरा का पूरा ग्रेडिंग प्रोसेस चलता है और उसके बाद में कलर का वेरिफिकेशन होता है। देन सब कुछ ये काम होने के बाद में लेज़र के थ्रू उस पर एक जो इंक्रिप्शन है वो लिख दिया जाता है, एक नंबर, सर्टिफिकेट नंबर जो है लिख दिए जाते हैं। और क्या लिखे जाते हैं, वो जो इस पर्टिकुलर फील्ड के जो ज्ञाता हैं उनको ज़्यादा पता है कि क्या लिखा जाता है, उसका क्या वैल्यू है, क्या मतलब निकलता है, क्या क्या शब्दों का क्या क्या मतलब निकलता है, वो तो जो डायमंड के एक्सपर्ट हैं उन्हीं को पता चलेगा। अगर आपको इस डिटेल में चाहिए इसकी जानकारी तो आप किसी भी एक्सपर्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, सिंपली कोई भी वीडियो देख के आप लोग पता कर सकते हैं कि क्या मतलब निकलते हैं। फाइनली क्या होता है, उसका पूरा एक सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है, उसका प्रिंट आउट निकलता है, प्रिंट रिपोर्ट होती है और कस्टमर को दे दी जाती है। सिंपल प्रोसेस है, दैट्स गुड। ये कुछ एक सर्टिफिकेट की कॉपी है जो कि इस ज्वेलरी की जो यहाँ पर इन्होंने सर्टिफाई किया हुआ आईजीआई वालों ने, ये एक जेमस्टोन है जिसका इन्होंने सर्टिफाई किया हुआ है। और ये इस टाइप की रिपोर्ट तैयार होती है जब भी कोई डायमंड होता है, उसकी क्या साइज़ है, क्या वेट है, क्या कट्स हैं, क्या कर्व्स हैं, क्या ग्रेडिंग है, एवरीथिंग इज़ गिवन इन द रिपोर्ट। अब यहाँ पे कंपनी के जो मेनली आज के दिन रेवेन्यू जनरेट हो रहा है लगभग 98% 2024-23 के मुकाबले, बिकॉज अभी जो है कंपनी ने प्री एक्विजिशन मतलब इन इस ग्रुप से, मतलब अभी क्या कंपनी ने एक्वायर किया, जो अभी आज के दिन जो होल्डिंग कंपनी है उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर किया किसी और से, तो प्री एक्विजिशन जो ग्रुप है उनके जब के हाथ में थी तब तक की जो रेवेन्यू है उसकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो 97% जो रेवेन्यू था वो कहाँ से आ रहा था, सर्टिफिकेशन सर्विसेज से। उसमें भी कौन से, नेचुरल डायमंड के लिए आ रहा था 19%, लेबोरेटरी जो ग्रोन डायमंड्स होते हैं वहाँ से उसके लिए आ रहा था 53%, और स्टडेड जो ज्वेलरी वाले जो कलर वाले जो डायमंड्स होते हैं उनसे आ रहा था 25% ग्रेडिंग से। सो मेनली सर्टिफिकेशन से कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है, जो कि हमने अभी प्रोसेस देखा किस तरीके से कस्टमर आता है ये वाले प्रोसेस से। तो इससे ही पैसा कंपनी के पास में ज़्यादातर आ रहा है। अब यहाँ पे जो ये आईजीआई की जो सर्विसेज की ज़रूरत कब कब पड़ती है, तो यहाँ पर देख रहे हो डायमंड जो मैन्युफैक्चरर होता है तो वो यहाँ पर जो रॉ डायमंड्स होते हैं वो प्रोवाइड करता है, फिर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर के पास में यहाँ पर डायमंड पहुँचता है, फिर उसकी नॉर्मल कटिंग और पॉलिशिंग हो जाती है, उसके बाद में आईजीआई को भेज दिया जाता है वो डायमंड अपने सर्टिफिकेशन के लिए। फिर उसके बाद में वो जो डायमंड है उसमें ब्रांड का ठप्पा लग जाता है आईजीआई के सर्टिफिकेशन के बाद में। मैन्युफैक्चर ये सारे काम करता है। उसके बाद में पॉलिशिंग डायमंड सेल्स बाद में, मतलब उसका थोड़ा सा और पॉलिशिंग करते हैं, सेल के लिए डाल दिया जाता है, सर्टिफिकेशन हो ही चुका है। फिर होलसेल के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास में जाता है। तो होलसेलर से रिटेलर के बीच में जब जाता है तो वहाँ पर भी सर्टिफिकेशन ये कंपनी करती है, मतलब अगर होलसेलर को ज़रूरत है तो वो करवा सकते हैं। रिटेलर भी अगर कस्टमर को देता है उससे पहले अपनी तरफ से भी ज्वेलरी में कन्वर्ट कर, क्योंकि कई बार लूज डायमंड्स होते हैं, लूज डायमंड को ज्वेलरी में डाल देता है, ज्वेलरी की फिर सर्टिफिकेशन अलग से करवाते हैं कुछ रिटेलर्स होते हैं वो, देन आईजीआई का सर्टिफिकेट अगेन से लेके कंज्यूमर को बेच दिया जाता है। तो यहाँ पर जो आज के दिन कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो नेचुरल डायमंड, लेब्रोन डायमंड, स्टडेड ज्वेलरी और कलर्ड स्टोन्स, इनकी सर्टिफिकेशन पे ही काम करती है। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो कंपनी एजुकेशन पे भी काम करती है, सर्टिफिकेशन पे भी काम करती है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सॉर्टिंग एंड स्क्रीनिंग, ऑडिट एंड अश्योरेंस, सो वो सर्टिफिकेशन वाला ही काम है सारा का सारा। बाकी एक एजुकेशन के ऊपर में बेसिकली कंपनी काम करती है। मेनली जो कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है वो सर्टिफिकेशन से आ रहा है। अब कंपनी के थोड़ा सा आरएसपी के अंदर में बैलेंस शीट पे भी नजर डाल लेते हैं कितना पैसा इसमें लगा हुआ है शुरू से।
तो दिस डेटा इज इन मिलियंस। सो यहाँ पर टोटल पैसा लगा हुआ है 775 करोड़ रुपए, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा है आज के दिन इस कंपनी में लगा हुआ दैट इज अराउंड 643 करोड़ रुपीज़। तो मोस्टली जो कंपनी में पैसा लगा हुआ है वो किसका है? इन्वेस्टर्स का पैसा है, कंपनी का खुद का पैसा है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इस कंपनी में जितना भी पैसा लगा हुआ है उसमें से मोस्ट ऑफ द जो वैल्यू लगाई गई है इस कंपनी की इस आईपीओ के थ्रू दैट इज 18,020 करोड़ रुपया। तो 18,000 करोड़ रुपये इस कंपनी की वैल्यू आज के दिन लगाई जा रही है। अब देख लेते हैं कि 775 करोड़ रुपए इस कंपनी में इन्वेस्टर्स के लगे हुए हैं और 18,000 करोड़ की वैल्यू लगाई जा रही है। तो पी रेशियो अगर यहाँ पर निकाल के देखते हैं एक बार, बाद में निकालना तो है ही, पीबी रेशियो निकालते हैं, सॉरी पी रेशियो नहीं, पीबी रेशियो। सो दिस इज 643। तो इस 28 का पीबी रेशियो निकल के आ रहा है जस्ट बिकॉज की कंपनी काफ़ी पुरानी 1999 की खुली हुई कंपनी है, ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है, दे हैव ऑल द एसेट्स सिंस देन एंड काफ़ी चलती भी आ रही है और रेपुटेशन अच्छी है मार्केट में, ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, गुडविल बहुत अच्छी है कंपनी की, जिसकी वजह से इसकी जो वैल्यू आज के दिन में निकल के आ रही है पूरी कंपनी की दैट इज़ अराउंड 18,000 करोड़ लगाई गई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर देख लेते हैं एक बार और कि कंपनी का जो रेवेन्यू है किस तरीके से बढ़ रहा है,